बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बायोमेट्रिक्स के बारे में काफ़ी दोस्तों की तरफ से क्वेश्चन आते हैं कि बायोमेट्रिक्स क्या है, ये किन को देने पड़ते हैं, कहाँ दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा और आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करूँगा कि इंग्लिश कंट्रीज़ का ख़ास तौर पे और आम तौर पे अब काफ़ी ममालिक ने ये शुरू कर दिए हैं, ये क्यों शुरू किए गए हैं और इनका मकासद क्या है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि बायोमेट्रिक्स क्या होते हैं। बायोमेट्रिक्स होते हैं आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके आई प्रिंट्स भी हो सकते हैं, आपकी पिक्चर, आपका तमाम जो हदूद दरबा है वो तमाम चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं और उसका अंदराज वो अपने पास फीड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। ये इस वजह से ज़रूरी है कि उन्होंने आपको वीज़ा प्रोवाइड करना, अपने मुल्क की एंट्री प्रोवाइड करनी है। इस वजह से वो आपका तमाम डाटा जो है ये महफूज रखते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जब भी आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, ख्वाह कोई भी वीज़ा, वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हैं, कोई आप मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, कि कांग्रेस करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप एग्जीबिशन करने जा रहे हैं, तो आपको ये बायोमेट्रिक्स अपने देने पड़ते हैं जो कि उनके डाटा में महफूज हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो आपका तमाम रिकॉर्ड चेक करते हैं कि कहीं आप किसी न किसी जगह पे मतलूब तो नहीं, किसी न किसी जगह पे आपका डाटा मैच तो नहीं कर रहा। उसके बाद आपको परमिशन मिलती है कि आप उनके मुल्क में फ़्लाई कर सकते हैं। ये दोनों तरह के लोगों के लिए होता है, जिन्होंने वीज़ा इशू करवाना है उनके लिए भी और जिनकी फ्री एंट्री होती है उनके लिए भी होता है। उन्होंने भी ये लाजमी तौर पे अपना बायोमेट्रिक्स करवाना है तो आप जा सकते हैं। ये अमूमन तौर पे इंग्लैंड के लिए, कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए ये ख़ास तौर पे ये ममालिक जो हैं ये लाजमी तौर पे बायोमेट्रिक्स आपके लेते हैं। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि ये कहाँ पे होते हैं। जिस मुल्क में, जिस एम्बेसी में आपने अप्लाई किया है, वहाँ पे जाके जब आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है तो वहाँ पे अगला प्रोसेस यही होता है, ये आपने अपने उन मुतलका एम्बेसी में जाके जहाँ पे आपने वीज़ा अप्लाई किया है वहाँ जाके लाजमी तौर पे ये बायोमेट्रिक्स आपने करवाने होते हैं। ये अमूमन तौर पे 5 साल के बाद के लिए होते हैं। वैसे तो ताहियात हैं लेकिन 5 साल के बाद आपके द्वारा एक्सटेंड कर दिए जाते हैं। आपको सिर्फ एक मरतबा ही जाना पड़ता है, उसके बाद आपको नहीं जाना पड़ता जिस एम्बेसी में भी आप करवा रहे हैं। और कब होते हैं, जब आप अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाते हैं तो उस वक्त ये अगला स्टेप जो है यही होता है और आपको लाजमी तौर पे ये करवाने होते हैं। इसके बगैर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा अहमियत है इनकी और लाजमी तौर पे ख्वाह वो आपने आपके पास ETA है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, यानी कि आपकी फ्री एंट्री है, फिर भी आपने ये करवाने हैं तो आप फ्लाई कर सकेंगे, वरना आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या आपको प्लेन पे चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।